महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद भी महायुति में सब कुछ ठीक चलता नहीं दिख रहा है। गठबंधन सरकार में अब मंत्रियों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा है। माना जा रहा है कि कुछ बड़े मंत्रालयों को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भाजपा से नाराज चल रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को और जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक तक में शिंदे शामिल नहीं हुए। देवेंद्र फडणवीस महायुति के सहयोगियों के साथ मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर बीते दिन भाजपा नेतृत्व से बातचीत करने दिल्ली पहुंचे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक में एनसीपी प्रमुख अजित पवार भी पहुंचे, लेकिन शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे अनुपस्थित रहे। माना जा रहा है कि शिंदे अभी तक बड़े पदों के लिए अड़े हुए हैं। शिंदे के करीबियों का कहना है कि उनकी पार्टी को केवल एक ही बड़ा मंत्रालय शहरी विकास विभाग दिया जा रहा है। शिंदे पहले गृह मंत्रालय पर अड़े थे, लेकिन अब भाजपा द्वारा इसे न देने की बात खुलकर कहे जाने के बाद वो दूसरे मंत्रालयों पर नजर गड़ाए हैं। शिवसेना राजस्व, लोक निर्माण, आवास और उद्योग जैसे बड़े मंत्रालय चाह रही है। वहीं शिंदे भाजपा की उस शर्त पर भी नाराज है जिसमें ये कहा गया है कि जिन नेताओं पर पिछली सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा। बता दें कि फडणवीस ने बीती रात अमित शाह से मंत्री परिषद विस्तार पर चर्चा की। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की, लेकिन शिंदे की अनुपस्थिति से इस बात पर राजनीति चर्चा छिड़ गई कि शिवसेना द्वारा सीएम पद छोड़े जाने के बाद भी महायुति में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अजित पवार ने बीती रात अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हो सका है। महायुति के तीनों दलों भाजपा, एनसीपी और शिवसेना सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। विभाग बंटवारे को लेकर ही अजित पवार ने शाह और नड्डा से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि जल्द ही विभागों का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को गृह मंत्रालय नहीं मिलने वाला है। यह विभाग भाजपा अपने पास ही रखेगा। महाराष्ट्र चुनाव में अजित पवार की एनसीपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटों पर हुए चुनाव में एनसीपी 59 सीटों पर लड़ी थी और उसने 61 सीटें जीती थी। वहीं शरद पवार की पार्टी को इस चुनाव में काफी नुकसान हुआ था और वो केवल 10 सीटें ही जीत सकी थी।